Sorry. Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सेल. आपका जो सिलेबस स्टार्ट होगा वो एक्सेल से स्टार्ट होगा. ठीक है. Okay. अभी फर्स्ट 2 to 3 days, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे तक मैं अभी आपको कोई असेसमेंट या असाइनमेंट नहीं दूंगा. ठीक है. Okay. Okay. उसके बाद मैं आपके असाइनमेंट स्टार्ट करूंगा. डे बाय डे आपके असाइनमेंट्स आते रहेंगे किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर. मतलब जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे उन सारे टॉपिक पर हमारे असाइनमेंट्स पुश होते रहेंगे. ओके. एंड एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा कि MIS का जो काम है, लाइक रिपोर्टिंग वगैरह बनाना, ये सारी चीजें करना, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स आल्सो. बट हाँ, उसको मैं मिड में जैसे कभी डेटा पे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ में हम उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. ओके. Okay. तो दिस इज नॉट आवर कोर वर्क. हमारा जो कोर वर्क है हम उसके लिए पहले प्रिपरेशन करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे. So ठीक है. as a data analyst, what is the basic requirement in the company on Excel? बहुत सिंपल से चीजें मैं आपको चीजें बता देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टॉपिक जिन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना ही करना है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंक्शंस आने चाहिए, बेसिक फंक्शंस लाइक टेक्स्ट फंक्शंस, आपका एग्रीगेट फंक्शंस, आपका ऑपरेटर्स, हैंडलेशन, आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शंस. ये फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर. ओके. एंड द Okay. नेक्स्ट वन डेट एंड टाइम फंक्शन. तो हम पहले फंक्शन और फॉर्मूला के साथ में काम करेंगे एंड वी आर यूजिंग अ स्मॉल डेटा. ये फंक्शंस खत्म होने के बाद देन वी मूव टू दी लुकअप एंड रेफरेंसेस. Okay. ओके. लुकअप एंड रेफरेंसेस के बाद हम जाएंगे पाइवट टेबल पे, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग बेसिकली हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट देखोगे तो हम ये इनको यूज करते ही करते हैं. इनके बिना हमारा कुछ भी काम नहीं चलता. Yeah. ओके. और जो इससे पहले जो मैंने आपको फंक्शन बताया, डेट के, टेक्स्ट के, एग्रीगेट, ये सब आपके डेटा क्लीनिंग पर्पस पे, आपको डेटा मैनिपुलेशन पर्पस पे हेल्प आउट करते हैं, ताकि अगर आपके डेटा में कोई ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सॉर्ट आउट करके हैंडल कर सको. Okay. लेकिन हमारा जो मेन कंसंट्रेशन पार्ट रहेगा जिसपे हार्ड क्वेरीज रहती हैं, डिफिकल्टी लेवल हार्ड होता है, दैट वन इज लुकअप एंड रेफरेंसेस बेसिकली. ठीक है. सेकेंड वन इज योर पाइवट टेबल एंड द थर्ड वन इज योर फिर हम उसके बाद जाएंगे डैशबोर्ड डिजाइनिंग एंड रिपोर्टिंग पार्ट. तो मैं Okay. आपको MIS का काम भी बताऊंगा और आपको डेटा एनालिटिकल वर्क भी बताऊंगा. ठीक है. ठीक. MIS का काम बताने के पीछे रीजन ये है कि कई बार रिपोर्ट्स आपको भी बना के फॉरवर्ड करनी होती है या रिपोर्ट आपको क्रॉस वेरीफाई करनी होती है. सामने से जो रिपोर्ट्स आती है MIS टीम की साइड से, वो आपको क्रॉस वेरीफाई भी करनी होती है. सो यू नीड टू लर्न अबाउट दीज थिंग ऑल्सो कि MIS की अगर कोई रिपोर्ट हमारे पास आ रही है तो उसको कैसे क्रॉस वेरीफाई करना है, और अगर कुछ ग्लिच है तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट खुद से कर सकते हैं, हमें बार बार टीम के पास ना जाना पड़े. तो वो सारी चीजें हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे. Okay. तो पहले मैं आपको एक्सेल का टूर दे देता हूँ. बहुत बेसिक सी चीजें मैं आपको बताऊंगा पहले, जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या नहीं. आप ऑलरेडी SAP पे वर्कआउट हो और काफी कुछ चीजें आपको SAP की पता होंगी, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. लाइक SAP इज अ ERP टूल, राइट? ERP एंड CRM दोनों चीजें मेंटेन होती है SAP पे, Right. है ना? तो बेसिकली एक्सेल के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, इट्स एन सेल्फ ERP एंड CRM टूल. लोग इसमें अपना कस्टमर ऑन एंटरप्राइज प्लानर जो रहते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह भी होती है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें मैनेज करते हैं. तो आपको कोई एक्सटर्नल टूल लेने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर रनिंग योर ओन स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप एक्सेल का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो. ओके. सेकेंड वन, दिस इज द न्यू वन एक्सेल. न्यू वन एक्सेल इन द सेंस, मेरा पॉइंट इससे ये है कि हम 365 या 2021 या 2019, ये कोई भी एक्सेल हम लोग न्यू लेटेस्ट वर्जन अगर हम यूज करते हैं, तो दिस इज अ फर्स्ट लेआउट एंड द फर्स्ट लुक ऑफ द सॉफ्टवेयर जो आपको देखने को मिलता है. Okay. ओके. तो दिस इज द लैंडिंग पेज. हर सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अब क्या कर दिया, एक लैंडिंग पेज ऐड ऑन कर दिया. आप जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के टूल यूज करोगे, जितने भी टूल अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसमें आपको एक लैंडिंग पेज मिलेगा. लैंडिंग पेज में बेसिकली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. लाइक आपको एक होम मिलेगा जिसमें आपके पास रीसेंट एंड पिन्ड डेटा होता है. पहले ये पिन वाला ऑप्शन नहीं था, हमारे पास रीसेंट वाला था. पिन वाले ऑप्शन में क्या था कि ऊपर ही अटैच हो जाता था, वो सबसे टॉप पे दिखाई देता था और फिर रिसेंट डेटा स्टार्ट होता था. पहले इस तरीके से चलता था, बट माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार बहुत अच्छा किया कि पिन डेटा के लिए अलग से सेक्शन डिजाइन कर दिया. ओके.
तो आपको रीसेंट डेटा, यू विल गेट योर रीसेंट डेटा फ्रॉम हियर। एंड अगर आपने कोई डेटा आपको रेगुलर बेसिस पे यूजेस में आता है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे जैसे टास्क बनाने होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो मेरे को रिपोर्ट अलग अलग बार बार मेरे को अंदर फोल्डर में जाके ओपन करनी पड़ रही है, तो उससे बेटर मैंने उसको क्या करिए, पिन कर लिया। तो मेरे सारे इजी टास्क जब भी मेरे को रिपोर्ट ओपन करनी है, आई कैन ओपन फ्रॉम, तो मुझे बार बार फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं, यहीं से इन सब चीज़ों को हैंडल। यहाँ पे हमारे पास न्यू ऑप्शन है, मैं यहाँ पे भी न्यू पे भी क्लिक कर देता हूँ, तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। होम में आपको ये ऊपर ही मिल जाता है यहाँ पर सारी चीज़ें, बट अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। ठीक। तो जैसे मेरे को कभी बिल पेइंग चेकलिस्ट बनानी थी, लाइक फॉर माई अकाउंटिंग पर्पज, तो मैं उसको यहाँ पे मेरे को टेम्पलेट बनानी पड़ती है, राइट। तो मुझे टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे को यहाँ बॉटम में आप देखोगे ना, आपको सारी काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाती है। अगर अपना खुद का मैनेजमेंट बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें कुछ रेगुलर मैनेजमेंट जो होते हैं, जनरल बेसिस मैनेजमेंट, वो सारे मैनेजमेंट के टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। प्लानर एंड ट्रैकर्स आपको बनाने हैं, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस, यूज एज अ प्लानर एंड ट्रैकर, तो ट्रैकर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं, तो आपको अलग से इन सब चीज़ों पर वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। ओके यहाँ पे कैलेंडर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट रहता है, उनको सबसे ज़्यादा कैलेंडर की जरूरत होती है, तो दे कैन यूज द कैलेंडर फ्रॉम हियर, और आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। एंड दीज आर योर बजट। कोई भी चीज़ आपको बनानी है, यू कैन क्रिएट योर फॉर्मेट। जैसे बिजनेस फॉर्मेट पे इनवॉइसेस की हमें जरूरत पड़ती है ऑन रेगुलर बेसिस, इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर ओन बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो ऑब्वियसली बात है इनवॉइस तो हमें देना ही पड़ेगा कस्टमर को, तो इनवॉइसेस वगैरह भी आप इसके अंदर डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे आपके पास ओपन एक्सेस है, ओपन के लिए मैंने इसमें क्यों बताया, दैट बिकॉज ऑफ दैट वी हैव फोल्डर ऑप्शन ऑल्सो। आप फोल्डर से भी डेटा पिकअप कर सकते हो, आप डायरेक्टली वर्कबुक भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो भी आपकी इंटेंट वर्कबुक है जो आपने ओपन करनी है। ठीक ओके है। एंड द सेकेंड वन, यू कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम वन ड्राइव ऑल्सो, एंड आप अपने पीसी से भी ले सकते हो। और इफ यू वांट टू ऐड अनदर प्लेस, यू कैन ऐड योर अनदर प्लेस। ऐड अनदर प्लेस का मतलब जैसे कंपनी में अलग अलग लोकेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है, या अलग अलग सर्वर फॉर्मेट होते हैं, तो हम सर्वर से कनेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं, अपने क्लाउड सर्विसेज से रख सकते हैं। ओके ओके ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। आपको कभी भी कोई भी जैसे मैंने आपसे पूछा कि कौन सा वर्जन यू कैन पुट देयर अकाउंट एंड यू कैन चेक आउट कि आपके पास कौन सा वर्जन चल रहा है, और यहाँ से आप अपना टीम वगैरह सेटअप कर सकते हो। समटाइम्स इफ यू गेट फील बोर्ड, यू कैन चेंज योर कंट्री। ओके। तो ओके ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाए। So this is a just a basic overview for your landing page, and then we switch to the blank workbook. तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन रहता है सबके लिए, सब एक ही चीज जरूर पूछते हैं, व्हाट इज वर्कबुक एंड व्हाट इज वर्कशीट। करेक्ट क्या है दोनों? व्हाट इज वर्कबुक एंड व्हाट इज वर्कशीट, वर्कशीट क्या होती है और वर्कबुक क्या होता अच्छा ओके है। ओके। तो वर्कबुक क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई शो यू समथिंग, मेरा इजी वन है, तो इजी वन इज माय वर्कबुक, जो कि मल्टीपल शीट का कलेक्शन होता ओके ओके है, kind of folder type. You can select, you can say that it's a folder where we हम्म can select a multiple sheets, right? So then it is called what? Workbook. और ओके worksheet is what, where we can collect the data. तो बेसिकली मेरा डेटा किस पे, किसी पर्टिकुलर शीट पे अवेलेबल है। मैं हम्म बोलो टास्क 9 इज व्हाट, दिस इज माय टास्क 9 शीट, जिस पे मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। तो जहाँ डेटा मैनेज आपका किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। और जहाँ पर उन वर्कशीट को मैनेज किया जा रहा है, उन वर्कशीट को इकट्ठा करके आप एक फॉर्मेट में रख रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। ओके तो एक ये छोटा सा पार्ट रहता है जो हमारे से यूज में आता है। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको टूल की बता देता हूँ, जिससे आपको वो टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएंगी। तो व्हाट इज द टर्मिनोलॉजीज, मतलब कि बेसिकली क्या होता है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं ऑफिशियली कंपनी के अंदर, तो जैसे आप एक्सेप्ट यूज करते हो, तो देयर इज सम टर्मिनोलॉजीज की टर्मिनल है, ये सारी चीजें है, वहाँ से ये चीज एक्सेस करनी है। तो वैसे ही हर टूल का एक अपना खुद का लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज इन द सेंस बात करने का तरीका। बेसिकली दिस सेक्शन, जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं काफी सारे, जो मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, व्हाइट कलर का लाइन है बॉक्स, तो दिस सेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, ग्रिड। इसको हम बोलते हैं ग्रिड।
यहाँ पे आपको ABCD दिखाई दे रहा है पूरा कंप्लीट. ओके, so these are my columns and इधर 1 2 3 4 5 6 नंबर दिखाई दे रहे हैं. these are my rows. rows. ओके, जो हॉरिजॉन्टली है वो रोज होते हैं, जो वर्टिकली है वो कॉलम होता है. columns होते इस पे इसलिए मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बिना आपका कोई काम नहीं चलेगा. हैं. आपको इस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे रेंज पे काम रहता है एक्सेल के Right. अंदर. ठीक है. एंड जब मैं एक सिंगल ब्लॉक, ये आपको ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है जो मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ, Yeah. है ना. सो दिस सिंगल बॉक्स इज कॉल्ड व्हाट? सेल. Yeah. Okay. ओके, CELL सेल बोलते हैं हम इसको. हम्म. अब अगर कोई बोले कि इस सेल का एक्चुअली नंबर क्या है, मतलब इसका नेम क्या है, सेल नेम क्या है, तो सेल नेम कैसे बनाते हैं? पहले कॉलम का नेम आता है D और फिर रो नंबर आता है. तो इसका सेल नेम क्या हो गया? D6. अगर मैंने इधर स्विच किया तो इसका सेल नेम क्या हो गया? D11. 11. ठीक है. और बाकी यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर, दिस इज अ नेम बॉक्स. इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं. इसके यूजेस मैं आपको बता दूंगा. इसमें काफी सारे यूजेस हम कर सकते हैं अलग अलग टाइप के. ठीक है. तो ये यहाँ पे आपको डेटा मिल जाता है. देखो T7, आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हो. लाइक मेरे को T7 पे जाना है. ठीक है, मैंने T7 लिखा और एंटर कर दिया तो मेरा बॉक्स देखो कहाँ चला गया. ओके. एंड मुझे वापस आना है B2 पे. मैंने B2 लिखा और एंटर कर दिया, मेरा बॉक्स वापस आ गया. तो आप ऐसे स्विच करके भी ले सकते हो उसको. Okay. ठीक है. बाकी जो हम पूरा एक्सेल चलाते हैं ना वो एरो की से रन कर लेते हैं. ये पूरा जितनी भी चीजें आप देख रहे हो मैं इधर उधर उसको मैनेज कर रहा हूँ सेल को. तो ये मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ? एरो की के थ्रू कर रहा हूँ. ठीक है. ट्राई करना कि आप माउस यूज ना करो जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि एक बार में एक्सपर्टाइज नहीं आएगी. यू विल टेक 1 मंथ फॉर दिस, कि आपको हैबिट बनानी पड़ेगी इसको. ठीक Okay. है. एंड दिस एफएक्स साइन, यहाँ पे एफएक्स साइन लिखा हुआ है. ये वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार. मतलब जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह अगर हमें कोई एडिट करना है, वैसे तो हम सेल में काम करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं फॉर्मूला. बट कई बार क्या होता है ना, दूसरी वर्कशीट से आप कोई डेटा पिकअप करके ला रहे हो, या दूसरी वर्कशीट से आप कोई डेटा लेके आ रहे हो, तो इस शीट पे तो है नहीं, वो कहीं और है. तब हमें इस फॉर्मूला बार की जरूरत पड़ती है. हम इसी के अंदर यहीं पर एडिट फॉर्मेट कर देते हैं. हमें ओरिजिनल शीट पे आने की जरूरत नहीं पड़ती. Okay. ओके. तो ये फॉर्मूला बार आपको बहुत हेल्प आउट करेगा. इस पे आपको कंसंट्रेट करना है कि फॉर्मूला बार कैसे यूज करना है. ठीक है. बाकी धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी. यहाँ पे आपको काफी सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं, Yes. है ना. अब ये जो आइकन जिस स्ट्रिप पे हैं, तो यहाँ पे आपको एक सर्कल में एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है. देखो मेरा माउस इधर कॉर्नर पे राइट हैंड साइड शेयर के नीचे. ओके. ये जो सेक्शन है ये वाला, ये जो पूरी स्ट्रिप होती है उसको बोलते हैं हम रिबन. Okay. और ये जो है ये इनको हम मेन्यू नहीं बोलते, इनको बोलते हैं टैब्स. फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब. ठीक है. ठीक ये है. हमारे होते हैं टैब्स. और ये सारे आइकन्स हैं. इन सारे आइकन्स का जो यूजेस है वो मैं आपको आगे जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे तो वो आपको समझ में आता रहेगा कि मैं उनसे क्या क्या चीजें कर रहा हूँ. ठीक है. ठीक है. एंड दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सर्च बार. सपोज आपको कोई चीज नहीं आ रही है या आप भूल गए कि मर्ज कैसे करना है या फॉर्मूला कैसे लगाना है, आपको फॉर्मूला चाहिए, तो यू कैन यूज दिस वन. दिस इज अ फॉर्मूला बार, फॉर्मूला ऑडिटिंग, फॉर्मूला ऑप्शन. यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं. तो आप Okay. यहाँ से भी सर्च आउट कर सकते हो. वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो यू कैन यूज दिस. ओके. Okay. अब आपके पास 365 है, तो बेसिकली क्या होता है, पहले हम मेल करते थे एक्सेल फाइल को. आज भी होती है मेल, ऐसा नहीं है, मेल होती है. बट मैं चाहता हूँ कि नितेश भी यूज करे और मैं भी यूज करता रहूँ, और जो मैं चेंजेस करूँ नितेश को लाइव चेंजेस मिलते रहे. सो वी कैन ऑल्सो शेयर माई शीट. मैं अपनी शीट भी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ. Okay. Okay. तो दीज आर द लाइव एक्सेस फॉर्मेट जो आपको मिल जाते हैं इसके अंदर. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? No, no doubt. ठीक है. दिस इज जस्ट एन टूर. ये एक्सेल का एक छोटा सा टूर था जो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पर है. टेंशन मत लेना, इट विल टेक टाइम. अप्रोक्सीमेटली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे काम करने में. 7 to 8 डेज में आपको ये थोड़ा सा टूल, थोड़ा सा मतलब इन द सेंस आपको एक्सेस समझ में आने लगेगा कौन सी चीज कहाँ पर है. Okay. ठीक है. टूल बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा टूल नहीं है, बहुत बड़ा टूल है. लाइक जैसे आप एसएपी यूज करते हो, एसएपी में भी छोटा मोटा टूल नहीं है वो. उसमें भी जैसे बहुत सारी चीजें एक्सेस होती है ना,
वैसे ही इसके अंदर भी एक्सेस आपको मिलेंगे। ओके ओके सो लेट मी स्टार्ट नाउ। मैं आपको पहले छोटी मोटी चीजें आपको क्लियर करता हूँ, देन उसके बाद वी मूव टू दी फंक्शन पार्ट। ओके और बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, कॉपी कट पेस्ट वगैरह करना, वो सारी चीजें मैं आपको यूजेस के साथ साथ में आपको बताता हुआ चलूंगा कि यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको यूटिलाइज करना होता है। ओके अब जैसे हम लोग कुछ चीजें समझते हैं, पहले एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है सबका कि फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे इसको क्या बोला, फॉर्मूला बार, राइट। और हम एक्सेल में क्या यूज करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं जो आपके प्री डिफाइंड अवेलेबल होते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉर्मूला एंड व्हाट इज फंक्शन। तो ये बहुत छोटी सी क्वेरी रहती है सबकी कि फॉर्मूला क्या है और फंक्शन क्या है। तो मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डेटा सिंक कर देता हूँ ताकि, और हमेशा आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि डेटा सिंक करके काम करो, क्योंकि उससे क्या है ना, थोड़ा विजिबिलिटी और काम करने में आपका मन भी लगेगा और आपको अच्छा लगेगा। तो दिस इज अ पॉइंट। और आप ऐसे काम करते रहोगे ना थोड़ा थोड़ा, तो आपको ये जो जनरल यूजेस रहते हैं डेटा बनाने के या इस टाइप के बॉक्सेस वगैरह बनाने के, इनकी हैबिट आपको पड़ती चली जाएगी और आप बहुत आसानी से काम करते रहोगे। ओके ओके एंड शॉर्टकट की के ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टकट की आप याद तो कर नहीं सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट आई विल गिव यू सम ट्रिक्स रिगार्डिंग फॉर दिस, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको मैं भी नहीं हूँ या कोई भी नहीं है, तो अभी आप है ना उसको बहुत क्लियर आउट तरीके से सीख सकते हो कि भाई शॉर्टकट की अगर आपको खुद से बनानी है तो आप शॉर्टकट की कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है ओके सो नाउ फॉर्मूला क्या होता है, विजिबिलिटी है या फिर नहीं है शीट की, डेटा दिखाई दे रहा है आपको, हाँ हाँ यस लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे तो मेरे को बता देना, मैं जूम कर दूंगा उसको। या तो दिस इज अ फॉर्मूला एंड दिस इज फंक्शन। फॉर्मूला इज व्हाट, जब कोई भी चीज, चाहे वो सेल के कॉम्बिनेशन में हो चाहे वो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो, उसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब कोई आप जैसे फाइनेंशियल कोई भी फॉर्मूला होता है, मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं निकल सकता ना, सो देयर इज सम सर्टेन फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो उनके बेसिस पे आप क्या करते हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो या परसेंटेज निकालते हो, तो वो सारी चीजें हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। तो सपोज मेरे पास कोई नंबर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर्स लिख लिए, ठीक है, ये मेरे पास नंबर्स अवेलेबल है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इनका सम करना चाह रहा हूँ इन नंबर्स का। तो मैं सम कैसे करूंगा, बहुत सिंपल सी चीज है, आई हैव टू वे। तो जब भी आपको एक्सेल में कोई भी चीज अप्लाई करनी है या कोई फंक्शन वगैरह आपको जब भी अप्लाई करना है, तो आपको हमेशा जैसे सम करना है मेरे को सिंपली, तो हमेशा एक्सेल में आप कैसे स्टार्ट करोगे, डेटा इक्वल टू, हम्म ठीक है, जो भी या चीज फॉर्मूला लगा रहे हो या फंक्शंस लगा रहे हो, वो आपको उसमें इक्वल टू लगाना ही लगाना है। अब जैसे मैंने उसको बोला 34 प्लस ये 34 प्लस ऑल्टरनेट सेल में प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला बोलते हैं। ओके ओके अब फंक्शन क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया, दिस इज फॉर्मूला। फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन समथिंग इज प्री डिफाइंड, मतलब उसका टास्क पहले से डिसाइडेड रहता है कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सम करना है, तो सम फंक्शन का टास्क ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है, उसको एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। मैंने इसको टोटल सम दिया, देखो कितना आ रहा है, 220 266। ओके तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें ऑलरेडी उसका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बना होता है, मतलब उसका टास्क पहले से डिसाइडेड होता है। ओके अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है, ये जो डेटा है, इस डेटा का मुझे शुरू के 3 डेटा जो हैं वो मुझे सम करने हैं और नीचे वाले तीनों डेटा का भी सम करना है, लेकिन बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन कैलकुलेशन फॉर्मेट। तो इसको भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आपने इसको फंक्शन बोला तो फंक्शन सिंगल यूज होगा, नहीं। सो फंक्शन इज व्हाट, आप फंक्शन का भी जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हो उसको भी हम फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि आपका डिमांड क्या था, तो शुरू के 3 का सम फिर लास्ट के 3 डिजिट का सम करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ओके
तो मैं डायरेक्टली भी सेल के थ्रू भी कर सकता था। दूसरा मैंने फंक्शन के थ्रू आपको इसलिए बताया क्योंकि हम एक्सेल में कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो हमने दो फंक्शन का यूटिलाइजेशन करा, उनके कॉम्बिनेशन से एक सर्टेन फॉर्मूला बना दिया जो एज पर रिक्वायरमेंट था। ठीक है, द रिजल्ट इज दिस। ओके, सो ये एक तरीका होता है बहुत सिंपल सा कि हम किस तरीके से इसमें काम करते हैं। ओके, अब देखो आपको क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूं मैं। यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है। आप बॉटम में देखोगे ना एक्सेल में कि लोग तुरंत आंसर दे देते हैं कि इतना समय, बिना कैलकुलेशन परफॉर्म करे। तो बॉटम में हमारे पास 3 चीजें मिलती है, एक एवरेज, एक काउंट और एक सम। तीनों का डिजिट का सम कितना आया? 124। नेक्स्ट 3 डिजिट ये थे, उनका टोटल सम कितना है? 142। हम क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहे तो यू कैन यूज दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन। तो देखो रिजल्ट इज सेम, फंक्शन से भी और नॉर्मल कैलकुलेशन से भी। ओके, सो Yeah. फंक्शन और फॉर्मूला हम बेसिकली क्या बनाएंगे? फॉर्मूला ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, हमारा सारा गेम इस पे चलना है। क्लियर हुआ? Yes. ओके, सो इस शीट को मैं नाम दे देता हूँ, ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फॉर्मूला वर्सेस फंक्शन, तो बहुत बेसिक सी चीज है, ज्यादा टफ कॉम्बिनेशन नहीं है। अब हम आते हैं, पहले मैं आपको कुछ चीजें आपको देता हूँ। तो पहले मेरे को डेटा चाहिए होगा, तो डेटा मैं पहले इसको पिकअप कर लेता हूँ एक लोकेशन से। अपना डेटा यहाँ पे बना लेते हैं, दिस इज माय डेटा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप काम कर रहे हो एक्सेल के अंदर या कहीं भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है? हमें डेटा समझ में आ जाना चाहिए। अभी आप इस डेटा को देखोगे तो डेटा में क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं? काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं। लाइक जैसे डिवाइस मॉडल आपके पास अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, स्क्रीन टाइम है, नंबर ऑफ एप्स है, डेटा यूजेस है, एज है, जेंडर है। तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करनी हो सकती है। ठीक है, तो एज अ डेटा एनालिस्ट दिस इज माय फर्स्ट फेज कि अगर आप मेरे को भी बोलोगे तो मैं कभी आपसे ये नहीं पूछूंगा कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, मैं आपसे पूछूंगा आपका डेटा क्या है। आप पहले डेटा बताओ मेरे को, आप मुझे डेटा बताओगे, देन उसके बाद मैं प्रॉब्लम सेट पे जाऊंगा कि हाँ अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है, तब हम उसको देखते हैं। ठीक है, Okay. सो हमेशा हैबिट डालो, पहले डेटा देखना है, देन उसके बाद प्रॉब्लम सेट देखना है। अगर आपको डेटा पता है यू कैन डायरेक्टली स्विच टू दी प्रॉब्लम सेट। ठीक है, Okay. क्लियर हुआ? Yeah. अब ये डेटा हम लोग यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन सीखने के लिए। ठीक है, बट एग्रीगेट फंक्शन पे जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हो तो हमें ऑपरेटर्स पता होना चाहिए। ओके, ऑपरेटर्स क्या होता है? एनी आइडिया? Operators are those like plus, minus, और division, multiplication. और इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, जो आप मेरे को बता रहे थे ना अभी, प्लस माइनस। मॉड्यूलस सुना है आपने? हाँ जी. क्या होता है? एडिशन के लिए वी यूज व्हाट? प्लस। Plus. सब्ट्रैक्शन के लिए वी यूज व्हाट? Minus. माइनस। मल्टीप्लिकेशन के लिए वी यूज व्हाट? एस्टेरिस्क साइन। ठीक है, ये साइन में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको साइन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ गड़बड़ हो गई तो फिर सारा गेम उल्टा हो जाएगा हमारे लिए। और क्या होता है? डिवीजन। Division. ठीक है, डिवीजन के लिए यू कैन यूज दिस वन Slash. स्लैश याद है। ठीक है, मॉड्यूलस सुना है? मॉड्यूलस इज व्हाट, आपका जैसे अगर हम बात करें रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर निकालते हैं डिवीजन में, तो वो रिमाइंडर हमें निकालना होता है, तो वी यूज दिस परसेंटेज साइन। और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है एमओडी, मॉड। Okay. हम ये फंक्शन यूज करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी कहीं ना कहीं। ओके,
पावर कैलकुलेशन के लिए यू हैव अ फंक्शंस, इन सब चीजों के लिए आपके पास फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो आपको आने पता होने चाहिए। तो बेसिकली मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर आइडिया रहे कि हम लोग क्या क्या चीजें यूटिलाइज करने वाले। क्योंकि इसमें ना बेसिकली क्या होता है ना, जैसे काउंट सम ये तो बहुत छोटे चीज हो गए, लेकिन आपको क्या करना है, आपका डीलिंग जो चलेगा वो सबसे ज्यादा चलेगा किसके साथ, कंडीशनल बेस्ड डेटा के साथ। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आपको क्लियर होने चाहिए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हम उसको समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। तो रिलेशनल ऑपरेटर में आपने एक देखा होगा इक्वल टू, ठीक है, और एक देखा होगा ग्रेटर देन, और एक देखा होगा लेस देन, और एक देखा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक देखा होगा लेस देन इक्वल टू, और एक होता है हमारे पास नॉट इक्वल टू। दिस वन इज नॉट इक्वल टू, विजिबल है? या ओके, तो ये हमारे हैं ऑपरेटर्स। अब हमारे को रिजल्ट कैसे आते हैं, पहली चीज इसको बहुत अच्छे से समझना। अगर आप ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो तो आपको इसमें दो आउटपुट आएंगे, इसमें भी दो आउटपुट आएंगे, इसमें भी दो आउटपुट आएंगे, इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें दो। अब मैंने ऐसा कैसे बोला, और ये भी आपको समझना है कि बेसिकली जब आउटपुट आएगा तो वो किस फॉर्मेट में आपको आउटपुट शो होता है। तो जैसे मैंने करा इक्वल टू, ठीक है, ये तो हो गया सेल का जो हम कैलकुलेशन लगा रहे हैं। इसमें क्या आएगा, 3 इक्वल टू 3, इसका जो आउटपुट है, मतलब ये सही है या गलत है? सही है, ये तो सही है ना। तो बेसिकली इसके जो आउटपुट होते हैं ना वो आपके चलते हैं दो फॉर्मेट्स में, यानी कि आपका ट्रू एंड फॉल्स में। देखो आउटपुट आया किस में, ट्रू में। ट्रू। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आ रही है, क्योंकि एक्सेल में जितना भी आउटपुट, जो आपका आउटपुट डिस्प्ले होता है ना, वो ट्रू फॉल्स में होता है। ओके, अगर वो कैलकुलेशन नहीं है तो कंडीशनल आउटपुट आपके ट्रू एंड फॉल्स में आएंगे। क्योंकि जब आप इफ स्टेटमेंट या काउंट इफ, सम इफ या कोई कंडीशनल बेसिस पे डेटा आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपके पास ये रिलेशनल ऑपरेटर का जो बूलियन आउटपुट होता है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। बूलियन आउटपुट हमारा फॉल्स आना चाहिए यहाँ पर, तब हमारा ये वाला डेटा आएगा। ट्रू आना चाहिए तो ये वाला डेटा आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने 4 इक्वल टू 3 लिखा तो आउटपुट इज व्हाट, फॉल्स। ठीक है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। और इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 3 इज ग्रेटर देन 2, इट्स आउटपुट इज ट्रू, एंड इक्वल टू 3 इज लेस, सॉरी, इज ग्रेटर देन 4, इट्स आउटपुट इज फॉल्स। यहाँ पे भी आपका सेम फॉर्मेट रहेगा। 3 इज लेस देन 2, आउटपुट इज फॉल्स, इक्वल टू 3 इज लेस देन 4, आउटपुट इज ट्रू। ओके, यहाँ पे आपके तीन आउटपुट आते हैं, मतलब दो ट्रू एक फॉल्स। ओके, वो कैसे आएगा, लाइक 4 इज ग्रेटर देन 3, इक्वल टू नहीं लगाया था, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आउटपुट इज ट्रू, एंड द 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है, तो इसलिए इसका आउटपुट आएगा ट्रू। अगर आपने लिखा इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आउटपुट इज व्हाट, फॉल्स। फॉल्स। इसमें भी आपके कितने आउटपुट आएंगे, तीन आउटपुट आएंगे। वी यूज 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, आउटपुट इज ट्रू, इक्वल टू 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, आउटपुट इज व्हाट, फॉल्स। फॉल्स। 3 is greater than equal to 3, आउटपुट इज ट्रू। ट्रू। नॉट इक्वल टू में एक केस बनता है 3 नॉट इक्वल टू, ठीक है, 3 नॉट इक्वल टू 4, आउटपुट इज ट्रू। ट्रू। अब इसी चीज को कई बार क्या होता है ना, 3 नॉट इक्वल टू, ये वाला साइन जो होता है वो हम प्रोग्रामेटिकली या सीक्वल आप बहुत जगह देखोगे। इसके अलावा जहां पर मैं यूज करूंगा, मैं ये साइन यूज करूंगा। एक्सेल में कई बार आप है ना, ये हैबिचुअल हो जाता है कि हम ये साइन लगा देते हैं, तो मैं एक्सेल में भी लगा देता हूँ कई बार। तो बेसिकली क्या होता है, ये मुझे हेल्प आउट कैसे करता है, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। तो जब आप एंटर करोगे तो अभी एक्सेल जो है ना वो थोड़ा सा स्मार्ट है, वो आपको सीधा सीधा बोलेगा वी फाइंड द टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू दिस वन, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस, कि आप ये नॉट इक्वल टू लगाना चाहते हो। इसका मतलब भी नॉट इक्वल टू है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, बट वो आपको एक वार्निंग दे देगा
और आप इसे यस करके उसको करेक्ट कर सकते हो, वो ऑटो करेक्टर ले लेता है उसको। एक्सेल उस वाले को एक्सेप्ट नहीं करता? नहीं, उस वाले को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। ओके। तो ये कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है परसेंटेज में भी ये दिक्कत दे देता है, जैसे आपने परसेंटेज लगाया तो यहाँ पे परसेंटेज, जैसे आप परसेंटेज शो करना है तो उसके आगे परसेंटेज का साइन लगाते हैं ना, तो उस तरीके से भी यूज होता है। कई बार ये वर्कआउट नहीं करता तो हमें मॉड का यूज करना पड़ता है, एमओडी फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ओके। ओके, तो ये कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से मतलब क्लियर रखना है कि यस ये प्रॉब्लम्स हमारे पास हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको एक और ऑपरेटर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इसको बोलते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, आप कंपेयर वो बोलते हैं ना, आप साइंस साइड से हो या पूरा टोटली कॉमर्स साइड से हो? टोटली कॉमर्स है। टोटली कॉमर्स से। तो फिर 9th-10th में आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो उसमें एंड और गेट होते हैं हमारे पास, या एंड और, है ना। तो यहाँ पे मैं हमको वही केसेस आपको बताने वाला हूँ, एंड केसेस और पी और क्यू, ठीक है, और केसेस। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो पहले मैं इनके इनपुट बना देता हूँ, इसमें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। कैपिटल में होता है, ये बुलियन वैल्यूज होती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं जो यूज कर रहा हूँ दीज आर द बुलियन वैल्यूज। डोंट थिंक दिस इज अ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, बुलियन वैल्यूज है। तो इन पे कैलकुलेशन आप परफॉर्म करके देख सकते हो, रिजल्ट क्रिएट होता है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है एंड नाम का, ठीक है। उसमें आप एक लॉजिकल इनपुट दोगे और दूसरा आप एक लॉजिकल इनपुट दोगे, तो ये दोनों पी एंड क्यू इज माय इनपुट। तो मैंने एंड गेट लगाया, तो मेरा पॉइंट क्या था कि आपका पी का वैल्यू भी ट्रू है एंड क्यू का वैल्यू भी ट्रू है। अगर एंड की कंडीशन क्या बोलता है कि जब दोनों वैल्यू आपकी ट्रू है, कंडीशन, हाँ, तो ही वो आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा, ट्रू देगा। ठीक है। अगर एंड का कंडीशन क्या बोलता है कि अगर आपका पहला वैल्यू ट्रू है और दूसरा वैल्यू फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, ठीक है। ये वही एग्जाम के क्वेश्चन जैसा होता है, अगर क्वेश्चन के दो क्वेश्चन दिए हुए, दोनों क्वेश्चन के बीच में एंड लगा है, तो मतलब मार्किंग कब मिलेगी, जब दोनों क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर एक भी क्वेश्चन हमारा हमें नहीं आता है तो हमें मार्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बात एंड में बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ऐसी सिचुएशन के साथ में डील करना है जिसमें आपको बोला कि ये दोनों कंडीशन वैलिडेट होनी चाहिए, तो ही वो आउटपुट दे, अदरवाइज नहीं दे। तो वहां पर आप क्या लगाओगे, कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। और मैं थोड़ा सा उल्टा होता है, इसी का जस्ट उल्टा रहता है, वो बोलता है कि आपका कोई भी इनपुट हो, बट एक इनपुट अगर आपका ट्रू है तो ये काम करेगा। तो देखो, पहला इनपुट ट्रू है, दूसरा इनपुट फॉल्स है, तो भी काम कर रहा है। अब हमने और देखा, तो पहला इनपुट फॉल्स है और दूसरा इनपुट आपका ट्रू है, तो अभी काम कर रहे हैं। और तीसरा, दोनों इनपुट अगर फॉल्स है तो फॉल्स है, अदरवाइज आपका वर्कआउट चलता रहेगा। क्लियर? हाँ जी। तो ये आपके दो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो हम सबसे ज्यादा यूजेस में रखते हैं, जो आपको यूजेस में दिखेंगे, ठीक है। ठीक है। एक और ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर, उसको मैं अलग से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक डेटा उठाऊंगा सिर्फ उसके लिए, ये क्यू वाला, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो दिस इज माई क्यू नॉट, ओके। ये मेरा क्या है, क्यू नॉट है। नॉट ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है, एडजस्टेंट वाइस वर्सा, मतलब अगर आपकी इनपुट ट्रू है तो वो उसको क्या कर देगा, फॉल्स, उल्टा बताएगा हमेशा, ठीक है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे आ गया, फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, ट्रू, और ट्रू है तो फॉल्स। ये नॉट ऑपरेटर होता है। क्लियर? ओके। तो दीज आर द ऑपरेटर्स जो हम बेसिकली यूटिलाइज करेंगे, और ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, हमको बस एक बार और देख लेना है इन ऑपरेटर्स को, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली हम किन चीजों की डिस्कशन कर रहे हैं, ओके।
और ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना भी कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे एक्सेल के अंदर या जो भी मैं कंडीशन आपको दूंगा, यू नीड टू थिंक बाय यूजिंग दिस थिंग। बिना ऑपरेटर्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन ऑपरेटर्स को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, समझो और देखो, ठीक है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट लेवल। मैं डेटा यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ, डेटा मैं इसमें लगा हुआ छोड़ूंगा, बट मेरा जो एक्चुअली जो मैं प्रैक्टिस के लिए डेटा दूंगा वो थोड़ा बड़ा होगा, मतलब ये भी उस बड़े से डेटा के उसमें से मैं एक छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट किया हुआ। ओके। ओके, सो नाउ लेट्स सी। अब मैं आपको एक फंक्शन यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे काउंट की बात करने वाला हूँ। काउंट में काफी सारी चीजें आती है, ठीक है। काउंट में कौन कौन सी चीजें आती है, मैं आपको कुछ फंक्शन की यहाँ पे लिस्ट देता हूँ। काउंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स, ठीक है। ये फंक्शन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजों से क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं। अब ओके। मैं आपको कुछ ट्रिक दूंगा, ट्रिक इन द सेंस आपको चीजें समझनी है, ठीक है। तो बेसिक फंडे में आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से मतलब बोलते ना, याद रखना किसी चीज को, कि आपको जहन में बैठा रहे कि इससे होता क्या है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी चीज रटनी नहीं है, बहुत सिंपल बेस में मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज, कोई भी फंक्शन आपको एक्सेल में स्टार्ट करना है तो आपको क्या यूज करना है, इक्वल टू यूज करना है, ठीक है। तो मैं डेटा काउंट करूंगा, तो मैंने काउंट को यूज किया, तो आप देखोगे मेरे पास जैसे ही मैंने काउंट लिखा या मैं कुछ लिखना स्टार्ट कर रहा था, तो नीचे नीचे ड्रॉप डाउन आता जा रहा था मेरे पास, ठीक है, डिटेलिंग आ रही थी। अब आपने यहाँ पे काउंट लिखा। आप हमेशा एक्सेल में एक चीज देखोगे, जब भी आप कोई फंक्शन सेलेक्ट करते हो तो उस फंक्शन के आगे एक छोटा सा पॉपअप आ रहा होता है ना। अब उस पॉपअप के डेफिनेशन पढ़ के आप मुझे बता सकते हो कि बेसिकली वो फंक्शन करेगा क्या। यस, एक पर्टिकुलर रेंज में नंबर ऑफ सेल्स काउंट करके बताएगा, नंबर जो ऑफ भी रेंज हम सेल्स। सेलेक्ट करेंगे। हाँ, और कुछ, और कोई आइडिया लगा इससे, ध्यान से पढ़ो उसको डेफिनेशन को। अच्छा, खाली वही सेल्स बताएगा जिसमें डेटा होगा, ब्लैंक सेल्स नहीं बताएगा? और ध्यान से पढ़ो। देखो अब मैं पढ़ता हूँ, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। समझ में आया हाँ। क्या? तो ये फंक्शन टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा, खाली नंबर्स हो जब भी काम करेगा। राइट। तो मेरा पॉइंट ये था, इस चीज को मैंने बार बार इसलिए बढ़वाया आपसे कि भाई आपके पास जैसे मेरे को जो रेगुलर यूजेस में फंक्शंस आते हैं वो तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कभी कभी एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट हमारे पास कभी इन केस इन फ्यूचर इन केस आपके पास कोई ऐसा डेटा आ जाएगा जिसका आपके लिए आपको कोई और फंक्शन यूज करना है, एंड वो फंक्शन मैंने आपको ट्यूटोरियल में पढ़ाया नहीं। और पढ़ाने के तो छोड़ो, आपने भी अभी तक कभी पूरे अपने करियर में अपनी यूज भी नहीं करा, तो आप कैसे हम्म। आइडेंटिफाई करोगे वो फंक्शन एग्जैक्टली काम कैसे करता है। और आप गूगल भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक सपोर्ट आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है कि यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगी, काउंट द नंबर ऑफ सेल। यहाँ से आपको पता चल जाएगा वो बेसिकली फंक्शन परफॉर्म क्या करता है। ओके, हम्म। अब मेरे को फंक्शन उठाना है तो लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट मैन्युअली लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने मैन्युअली एक ब्रैकेट लगाया था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे इतना लिखा COUN तो मेरे को लिस्ट तो आ गई थी, मेरे को फंक्शन मिल गया, मैं हाँ। उधर गया। अब मुझे इसको एग्जैक्टली पूरा फंक्शन फॉर्मेट में उठाना है, तो मैं अपने सिस्टम में क्या प्रेस करूंगा, टैब। टैब। टैब प्रेस करा, देखो ऑटोमेटिकली उसने पूरा फंक्शन कंप्लीट कर लिया। एक एक मिनट देना नितिश, एक कॉल है छोटा सा। ओके।
यस ओके सॉरी, तो एक छोटा सा कॉल था। ओके तो नितिश आर यू देयर? या सो हमारे पास काउंट आया, काउंट में हमारे पास दो पोर्शन आई, कौन कौन सी? वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, ठीक है। आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ब्रैकेट का डिफरेंस, ब्रैकेट का डिफरेंस है। एक वैल्यू 1 डायरेक्टली लिखा हुआ है और एक वैल्यू 2 जो लिखा हुआ है उस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करके दे देता हूँ, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। पहले चीज तो आप ये समझते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? पैरामीटर्स बोलते हैं। पूरा एक्सेल ब्रदर इसी पे चलेगा, ठीक है। किस पे? पैरामीटर के बेस पे। आप मुझसे कभी भी पूछोगे मैं आपसे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कराऊंगा कि पैरामीटर पर कॉन्सेंट्रेट करो और किसी चीज पे नहीं। एक वैल्यू 1 लिखा था, ठीक है, तो कुछ भी लिखा सकता है। जैसे मैं जनरल पैरामीटर्स आपको बताता हूँ, जैसे रेंज लिखा मिल सकता है आपको, क्राइटेरिया लिखा हुआ मिल सकता है, रेंज क्राइटेरिया लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, वैल्यू लिखा हुआ मिल सकता है, नंबर्स लिखा हुआ मिल सकता है। मतलब इस टाइप के आपको पैरामीटर्स मिलेंगे जो लिखे होंगे। एक पैरामीटर आपने देखा, आपने बताया कि एक पैरामीटर पे मैंने ब्रैकेट नहीं देखा, लेकिन जो दूसरा पैरामीटर देख रहा था वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, राइट। यही फॉर्मेट था या है ना। इधर देखना, इस साइड जैसा मैं काम कर रहा हूँ, तो ये तो मेरे फंक्शन की लिस्ट है, मैं इस पैरामीटर के बारे में बता रहा हूँ। यूजेस, यूजेस लिख देता हूँ मैं इसके ऊपर, यूजेस क्या है। तो ये पैरामीटर जो होता है वो कैसा होता है? कंपलसरी पैरामीटर होता है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू देना, अगर उसके पैरामीटर के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगा है तो उसका मतलब क्या? उस फंक्शन में आपको कंपलसरी फॉर्मेट है कि आप उसके अंदर क्या दोगे? वैल्यू पास करनी जरूरी है, ठीक है। और अगर जब इसके ऊपर जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था, दिस टाइप ऑफ पैरामीटर इज व्हाट? ऑप्शनल। आप दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोगे तो कैलकुलेटेड है, नहीं दोगे तो कैलकुलेटेड नहीं। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये मैं इस पे इसलिए इतना कंसंट्रेट करके इतने से पार्ट पे इसलिए रुका हुआ हूँ अभी तक, क्योंकि ये बात आपको समझ में आ गई, पर मेरे को आगे ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पे लिया काउंट, ठीक है। एक वैल्यू उसने बोला कि कोई वैल्यू नहीं होगी तो मैं आपको एरर दूंगा, तो मैंने देखो वैल्यू नहीं दी, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया उसका सिंपली, ठीक है। और मैंने एंटर करा तो देखो एरर आ रहा है। तो इससे ये चीज कंफर्म हो गई, वैल्यू 1 इज व्हाट? कंपलसरी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू 1 के लिए कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। ये मैंने वैल्यू दे दी, न्यूमेरिकल वैल्यू देनी थी इसलिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी कुछ भी। तो मुझे कितना काउंट देगा वो? सिंगल काउंट देगा, 1 दे रहा है। हम दोबारा इस फंक्शन को लगाते हैं, फिर मैंने एक वैल्यू दी, फिर क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है। आप देखोगे कभी भी लोग मेरे से पूछते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है सबसे, मतलब जो काम कर रहे होते हैं MIS पे या एक्सेल में, कि आपको कैसे पता चलता है कौन सी चीज कहाँ लगानी है। तो वी आर कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट? दीज पैरामीटर्स। अब मेरे से पूछा वैल्यू 1, मैंने कॉमा मांगा, कॉमा दे दिया उसको, उसने मेरे को क्या दे दिया? वैल्यू। तो वैल्यू 2 के लिए वैल्यू दे दी, ठीक है। बोल्ड होता चला जाता है पैरामीटर, देखो वैल्यू 3 बोल्ड हो गया। आप इसी तरीके से देते चले जाओ, आगे 3 डॉट्स लगे हुए, कोई लिमिटेशन नहीं है, हम जितना डेटा दोगे उतना डेटा ये पिकअप कर लेगा, ठीक है। और मैंने एंटर करा, देखो रिजल्ट दे दिया कितना? 3। अब ये डेटा तो मेरा बहुत सारा है, अभी तो मैंने छोटा सा डेटा काट के दिया आपको, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल फाइल दूंगा अप्रोक्सीमेटली, जो मैं कार वाली फाइल दूंगा आपको ओल्ड कार प्राइस की, तो अप्रोक्सीमेटली 32,000 समथिंग डेटा है वो, तो एक एक करके तो आप उठाओगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें रेंज फॉर्मेट का यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? रेंज फॉर्मेट। तो रेंज क्या होता है? शुरू से लेके एंड तक का डेटा कलेक्ट करना। इसको सिलेक्ट करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला, माउस से आप कर लो, ठीक है, बट डेटा बहुत ज्यादा हुआ तो कैसे करेंगे, बहुत टफ आएगा। तो हम सिस्टम में शिफ्ट दबाएंगे और डाउन एरो की दबाते हुए आएंगे। तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका, अब मेरे को लिस्ट बहुत लंबी है, 32,000 डेटा है, मैंने आपसे काउंट पूछ लिया कितना डेटा है, तो आप काउंट कैसे बताओगे? आप एक साथ तो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप ऐसे सिलेक्ट करोगे तो 32,000 डेटा ऐसे भी सिलेक्ट करना टफ है। तो इजी तरीका क्या है, आप यहाँ पर आओ टॉप पे, ठीक है, कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ और डाउन एरो की दबा दो, एक बार में आपकी पूरी रेंज आ जाएगी, ठीक है। और रेंज कैसे आती है, कहाँ गया, ये देखो,
रेंज कैसे आती है, E3:E16। तो जब रेंज बनाते हैं तो जो आपकी सेल है, स्टार्टिंग सेल, वो आएगी, फिर उस रेंज के लिए बीच में क्या आएगा, कोलन कॉलन, कॉलन के बाद एंडिंग सेल आपको देगी, तो ये आपका काउंट करते हैं, ठीक है। और आप मैनुअली भी दे सकते हो, लाइक आपने लिखा E3, आप कई बार क्या होता है, मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया, ठीक है, लिख दिया E9 या E8, तो बेसिकली क्या होता है ना, बोलते हैं कि केस सेंसिटिव है या नहीं है, कैसा है, तो भाई ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे इसको पिकअप कर सकते हो। देखो आ गया, क्या आ गया 6, और मैं इसको F2 करके दिखाता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर लिया। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से उसको हैंडल कर। अब काउंट ने एक चीज बोली थी, काउंट की डेफिनेशन में क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम है ना एंड्रॉइड वाला डेटा इसको दे देते हैं, ठीक है। कौन सा डेटा दे दिया हमने, एंड्रॉइड वाला, ठीक है। एंटर करते हैं, रिजल्ट कितना दे रहा है, 0। क्यों दे रहा है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो दिस इज क्लियर हुआ। लेकिन हर बार डेटा ऐसा नहीं होता ना, हमारे पास तो ऐसा होता है कि डेटा कभी भी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि न्यूमेरिकल डेटा आ रहा हो। आपको हो सकता है, सपोज मैं फीडबैक कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फीडबैक में मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं आएगा, स्टार रेटिंग आ सकती है न्यूमेरिकल फॉर्म में, बट अगर न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, सर्वे वगैरह में नहीं होता, तो तब हम क्या करेंगे, तब हमें काउंट, तब भी काउंट करना है, तो हम काउंट कैसे करेंगे, तब हमारे पास एक फंक्शन होता है, कौन सा, काउंट ए, ठीक है। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम, काउंट ए। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, काउंट ए फंक्शन के डेफिनेशन पढ़ो, क्या बता रहा है, count the number of cells in a range that are not empty। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जिन भी सेल्स में डेटा होगा, लाइक इधर न्यूमेरिक और टेक्स्ट, वो सब काउंट करके बता देगा। करेक्ट, सिंपल सी चीज है, बस इसमें ध्यान रखना, काउंट ए क्या करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें न्यूमेरिकल है या टेक्स्ट है, और ना ही इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि टेक्स्ट को भी काउंट करेगा, न्यूमेरिकल भी करेगा। इसका डेफिनेशन सिंपल इतना सा पार्ट बोलता है कि भाई अगर आपके पास, एक मिनट जाना आ गया, ओके। तो यहाँ पे आपका काउंट ए क्या बोलता है, काउंट ए ये बोलता है कि अगर आपका कोई भी डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, न्यूमेरिकल में हो, टेक्स्ट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेल में अगर कुछ भी अवेलेबल है तो डेटा काउंटेबल है, काउंटेबल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपके पास एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, काउंट ब्लैंक, ठीक है। इसमें से कुछ डेटा हम ब्लैंक कर देते हैं, ये हमने ब्लैंक कर दिया, ठीक है। अब मेरे को काउंट ब्लैंक लेना है, तो इसमें पैरामीटर्स आपने देखे थे, काउंट में पैरामीटर्स ध्यान दिया था, शायद मैंने कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, देखो पैरामीटर्स भी सेम है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, ठीक है। वैल्यू 1 इज कंपलसरी। हाँ, अब देखना काउंट ब्लैंक में क्या पैरामीटर आता है, ये मेरा काउंट ब्लैंक है, तो काउंट ब्लैंक में क्या पैरामीटर आ रहा है, सिर्फ रेंज आ रही है, रेंज आ रही है, तो मतलब इसको आप ब्लैंक तो छोड़ ही नहीं सकते, कंपलसरी है। तो रेंज का मतलब क्या हो गया, आप पूरा डेटा लोगे, या तो आप एक सेल दे दो, वो अपने आप में रेंज हो गई, या आप पूरा डेटा दे दो, ठीक है, उस पूरी रेंज में जितने ब्लैंक सेल्स होंगे उसका काउंट दे देगा, उसका काउंट दे देगा, सिंपल सी चीज, ये उसका काउंट दे दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका काउंट वगैरह, ये सब चीजें आप निकाल रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली हमारा जो वर्किंग होता है वो किस पे होता है, वो हमारा वर्किंग होता है, सबसे ज्यादा डीलिंग जो रहती है वो मेरी इसके साथ में रहती है, किसके साथ, काउंट इफ और काउंट इफ के साथ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैंने आपसे पूछा टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, व्हाट डू वी डू, हम काउंट यूज करके भी निकाल सकते हैं और काउंट करके भी निकाल सकते हैं, और मैंने आपको बोला कितना ब्लैंक डेटा आपके पास डेटा इसके अंदर है, so we can identify the blank data by using the count blank, okay। now the question is little bit different। अगर मैंने आपको ये बोला, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टोटल एंड्रॉइड स्क्रीन, एंड्रॉइड टोटल एंड्रॉइड
एक मिनट था ना, ये वाला है सबसे लास्ट वाला। ओके, यहाँ पे हमारे पास ठीक है टोटल एंड्रॉइड OS काउंट। अब यहाँ पे क्या हो गया इस वाले क्वेश्चन में, ये इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, कंडीशन आ गई, कंडीशन खाली एंड्रॉइड का काउंट निकालना है। खाली एंड्रॉइड का। तो हमारे पास टोटल 14 डेटा है और उसमें से 2 iOS हैं, तो एंड्रॉइड का काउंट कितना बचा, 12। अब ये चीज मेरा कौन करके दे, कैलकुलेशन। तो तब हम क्या यूज करेंगे, अभी इसमें कितनी कंडीशन है, 1 कंडीशन है खाली, एक सिंगल कंडीशन है ना। तो हम क्या यूज करेंगे, जब हमारे पास सिंगल कंडीशन होती है वी यूज व्हाट, काउंट इफ। काउंट इफ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इफ, फंक्शन लगाया। तो इसमें 2 पैरामीटर है आपके पास, एक रेंज और दूसरा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया। तो रेंज इज व्हाट, रेंज किसकी देंगे, जिसकी आपको रेंज निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आपका क्राइटेरिया क्या है, खाली जब एंड्रॉइड। खाली एंड्रॉइड। तो 2 तरीके से क्राइटेरिया दे सकते हैं हम इसमें। पहला, आप डबल कोट्स के अंदर चीज को लिख दो, ओके, स्पेलिंग सही लिखना, स्पेसेस का भी अगर डिफरेंस हुआ ना तो कैलकुलेशन नहीं करता ये। ठीक है, ओके। तो मैंने एंड्रॉइड लिखा, ये मेरे को कैलकुलेशन दे देगा। पहला तरीका समझ में आ गया। दूसरा, सेम क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं, इसमें भी दूसरा केस सेंसिटिव का कुछ वो नहीं है। नहीं, वही चीज मैं आपको बताने वाला था। अब मैंने फिर से सिलेक्ट करा, मैंने क्या करा, डबल कोट्स करके कैप्स लॉक ऑफ करके मैंने स्मॉल में लिख दिया एंड्रॉइड। बट डबल कोट्स के अंदर क्राइटेरिया आता है, किसके अंदर आता है क्राइटेरिया, डबल कोट। डबल कोट्स के अंदर क्राइटेरिया आता है, वैसे डायरेक्टली नहीं आता। ठीक है, तो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा। अब इधर भी अगर आप चेक करोगे ना तो देखो तो भी ये काउंटेबल बता रहा है ना। एक हाँ। तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि सपोज आपने यहाँ पे एंड्रॉइड लिख रखा है, अरे यार, मैं स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, मैंने एंड्रॉइड लिख रखा है, मैं सेल के बेसिस पे भी काउंटेबल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया काउंट, काउंट ए, सॉरी काउंट इफ, कंडीशन है ना, काउंट इफ। मैंने आपको रेंज दे दी यहाँ पर, ये मेरी रेंज हो गई। अब जब मैं क्राइटेरिया दूंगा तो क्राइटेरिया किसका दे रहा हूँ, इस सेल का दे रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो मेरे को क्या नहीं लगाना पड़ा, डबल कोट लगाने। तो आप इस तरीके से भी डेटा को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। हाँ। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से इन सारी चीजों को निकालोगे। ओके, अब आपको किसी ने बोला कि मेरे को टोटल एंड्रॉइड OS count which screen time is greater than 5 hours. ठीक है, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, छोटा सा क्वेश्चन मतलब एक सर्टेन अपनी मर्जी से बना लिया। हमने ये बोला कि आप मुझे स्क्रीन टाइम बता दो, कौन सा क्वेश्चन समझ में आया। मैंने बोला एंड्रॉइड होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, बट स्क्रीन टाइम उसका किससे ज्यादा होना चाहिए, 5 आवर्स से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। ऐसे कितने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे मतलब कितना काउंट है आपके पास एंड्रॉइड में, तो हमें ये निकालना था। अब कंडीशन कितनी हो गई हमारे पास इसमें, कंडीशन 2 कंडीशन हो गई। अब दोनों 2 कंडीशन है, तो हम जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो हम क्या यूज करते हैं, काउंट इफ्स। ठीक है, अब काउंट इफ्स में हम लोग देखते हैं काउंट इफ्स में किस तरीके से आता है डेटा, तो इसको समझना। हमने इक्वल टू करा, यहाँ पे हमारा काउंट इफ्स का है, ये रहा। अब हमने यहाँ पे दिया, तो देखो यहाँ पे देखो चीजें चेंज हो गई। यहाँ पे क्या लिखा है, क्राइटेरिया रेंज 1। पैरामीटर सही से पढ़ना, नहीं तो गलत हो जाता है। पैरामीटर आपने गलत पढ़ लिया तो गलत चला जाएगा डेटा। तो आपने बोला क्राइटेरिया रेंज 1। अब रेंज पूछा है तो आप क्या दोगे, रेंज दोगे। तो आप कोई भी रेंज दे सकते हो, चाहे वो
स्क्रीन टाइम की रेंज हो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की, कोई मतलब सीक्वेंसिंग फॉर्मेट भी नहीं है इसमें। ओके ठीक है, मैंने ये दे दिया। आपने बोला आप क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया 1 मतलब आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, एंड्रॉयड होना चाहिए। एंड्रॉयड होना चाहिए, तो मैंने एंड्रॉयड डाल दिया, क्लोज कर देते हैं। अब मेरा एक और क्राइटेरिया था ना स्क्रीन टाइम को लेके, तो हाँ देखो उसने फिर मेरे को क्या दे दिया, क्राइटेरिया रेंज 2। रेंज 2 तो किसकी रेंज देंगे हम, स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम की। अब स्क्रीन टाइम में क्राइटेरिया क्या था हमारा, ग्रेटर देन 5 ग्रेटर आवर्स। देन 5 आवर्स। डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और 5 लिख देंगे। ठीक है, बस ठीक है इतना सा किया हमने और एंटर। देखो 6 यूनिट है जो आपके पास ग्रेटर देन 5 आवर्स। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इस पर फिल्टर लगा देते हैं। हमें फिल्टर क्या चाहिए कि ग्रेटर देन 5 आवर्स पे चाहिए, तो मैंने 5 आवर्स पे फिल्टर लगा दिया। टोटल डेटा कितना आ रहा है, टोटल डेटा 7 कैसे आ रहा है, अच्छा iOS भी आ रहा है ना, मेरे को किस पे चाहिए था, एंड्रॉयड एंड्रॉयड भी चाहिए था, एंड्रॉयड का और फिल्टर कर लेते। टोटल डेटा कितना हो गया हमारा, 6 होगा। ठीक है। तो ये आप इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई हम लोग करते हैं और हम निकाल लेते हैं क्रॉस वेरीफाई करके डेटा को। ठीक है, ठीक तो है अभी आपको समझ में आया, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन होती है तो आप क्या यूज करोगे, काउंट टिप्स। और आपके पास अगर सिंगल कंडीशन होती है तो आप क्या यूज करोगे, काउंट टिप्स। काउंट टिप्स। ठीक है, रेंज हमें खाली वही सिलेक्ट करनी होती है जिसका हमें क्राइटेरिया लगाना है। बस अगर आप क्वेश्चन समझ गए, सारा गेम पता है क्या है, फंक्शन का गेम कम है, सब सारा गेम किसका है, क्वेश्चन का है। मैंने यहाँ पे जो टास्क आपको दिया वो टास्क आपको समझ में आ गया, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। ओके, तो मैं आपको एक शीट दूंगा, एक मिनट, इसको मैं पहले सेव कर दूं। टॉप न्यू फोल्डर DS20, योर बैच नेम इज DS20। अभी इस बैच में मैं अकेला हूँ। हाँ, सुबह मॉर्निंग में बहुत कम लोग होते हैं, ओके या तो सुबह 9 o'clock से पहले सब ले चुके होते हैं, या फिर जो आएंगे वो 11 बजे 12 बजे के बाद आएंगे, क्योंकि शिफ्ट चालू होते हैं ना 12 बजे 2 बजे 3 बजे, किसी की जिनकी 4 बजे शिफ्ट होती है वो 2 बजे आते हैं, ओके ऐसे चलते हैं। KGG5, ठीक है, ये मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ओके आपको एक और फाइल आएगी इसी चीज की, मतलब इसी का डेटा होगा, और जो पूरा डेटा है, ठीक है, कलेक्टेड वो डेटा होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन लाइक दिस टाइप, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, वो आप ट्राई करके देखना, जिससे आपको फंक्शंस का क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा कि आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, ओके, कोई और क्वेश्चन, नहीं नहीं कोई और क्वेश्चन नहीं है, नो। ठीक है।